नमस्कार कन्या राशि के मित्रों, भैया आपका भाग्य अब आपका साथ देने की तैयारी में है। वाणी के द्वारा जहां अपना भाग्य आप बना पाएंगे, वहीं अपने रिश्तों को भी इस गोचर काल के दौरान आप मजबूत कर सकते हैं मेरे मित्रों। अब जागेगा भाग्य, शुक्र दे रहा है नई दिशा। यह क्यों कहा, इसको समझने की जरूरत है। शुक्र आपके भाग्येश हैं और भाग्येश खुद भाग्य स्थान में जाकर के आपके भाग्य की मजबूती को प्रदर्शित कर रहा है। शुक्र जिसके बढ़िया होते हैं ना, जिसके मजबूत होते हैं, वृषभ, तुला या फिर उच्च राशि मीन राशि में जिसके शुक्र होते हैं ना मेरे मित्रों, उसके जीवन में धन सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। यह ज्योतिष के मर्मज्ञों का कहना है। शुक्रदेव आपकी वाणी भाव के स्वामी है। शुक्रदेव आपके नवम स्थान अर्थात भाग्य धर्म स्थान के स्वामी हैं और इनका यहीं पर जाना 29 जून से 27 जुलाई तक आपके भाग्य में 4 चांद लगा सकता है। कन्या राशि के मित्रों, कन्या राशि वालों, शुक्र क्या है? भोग, विलासिता, सुंदरता, जितनी भी समृद्धि है वो सब शुक्र से जुड़ी हुई है। शुक्र यदि कुंडली में मजबूत अवस्था में है, केंद्र में है, तृतीय कोण में है और भैया अपनी ही राशि में या फिर उच्च राशि में है, तो उस भाव से संबंधित आकर्षणता बढ़ जाती है। उस भाव में वृद्धि, दीर्घकालीन वृद्धि शुक्र देव करते रहते हैं। अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा में शुक्र देव यदि मजबूत कुंडली में है तो जीवन को निहाल कर देते हैं। आइए जानते हैं शुक्रदेव आप पर क्या कृपा करने वाले हैं अपने इस गोचर काल में, क्योंकि बुध देव भी यहाँ पर वक्री होंगे। मंगल का शनि से षडाष्टक योग भी बनेगा, वही मंगल और राहु का अंगारक दोष, और फिर 9 जुलाई के बाद बृहस्पति देव भी उदय हो रहे हैं मेरे मित्रों। आइए जानते हैं क्या कहता है शुक्र का यह गोचर कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, 9वें भाव में शुक्र और 10वें भाव में गुरु और सूर्य, और इसी के साथ साथ आपके 11वें भाव में बुध। यह आपके करियर में चमकने का मौका है मेरे मित्रों। इस दौरान करियर में जितना प्राप्त कर सकते हैं उतना आपको प्राप्त करना चाहिए। करियर में प्रमोशन की आपको जरूरत थी तो प्रमोशन इस गोचर काल के दौरान मिल रहा है। करियर में आपको एक बहुत अच्छा सा ऑफिस चाहिए था, अभी तक आपको ऑफिस नहीं मिला था, तो भैया एक चमचमाता हुआ ऑफिस आपको शुक्र देव की कृपा से मिल सकता है, क्योंकि शुक्र ही तो क्या है? शुक्र देव ही तो समृद्धि है, शुक्र देव ही तो लग्जरी है, और लग्जरी के स्वामी खुद अपने घर में आकर के आपके लिए लग्जरी के मार्ग निर्धारित इस गोचर काल के दौरान कर रहे हैं। शुक्रदेव नवम भाव में बैठ करके 3rd स्थान को देखेंगे, अर्थात करियर को लेकर के आपकी यात्राएं हो सकती हैं, व्यापारिक यात्राएं हो सकती हैं, जॉब को लेकर के यात्रा हो सकती है, बॉस के साथ किसी यात्रा पर जाने का आपको मौका मिल सकता है, और तो और किसी कार्य से अपने बॉस के साथ इस गोचर काल के दौरान आप विदेश यात्रा भी मेरे मित्रों कर सकते हैं। यदि आपकी बॉस महिला है तब तो आपको उनका पूर्ण सम्मान करना चाहिए मेरे मित्रों, क्योंकि यदि वो आपकी बॉस आपकी महिला हैं तो वो आपके करियर में ऊंचाइयां लाने में, आपके करियर को एनलाइट करने में बहुत मददगार मेरे मित्रों साबित हो सकती है। यदि आप उच्च पद के लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, विदेश में जॉब आप चाहते हैं या फिर कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो समझिए करियर का इशारा आपके साथ है। उन्नति के संकेत यहाँ पर शुक्रदेव नवम भाव में बैठ करके आपके लिए प्रशस्त कर रहे हैं मेरे मित्रों। ये इतना अच्छा गोचर करियर वाइज कहा जा सकता है कि शायद फिर थोड़ी देर में आपको मिले, यानी कि कुछ महीनों बाद ही इस तरह का गोचर आपकी जिंदगी में आ पाए। क्यों? क्योंकि सूर्य और गुरु का सपोर्ट आपको मिल रहा है। गुरुदेव भी 9 तारीख के बाद उदय हो रहे हैं, वहीं बुधदेव भैया अब जब आप वीडियो देखेंगे जो उसकी रात होगी, यानी कि आज की रात बुधदेव भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं 70 दिनों के लिए मेरे मित्रों। तो कन्या राशि वालों के लिए करियर को लेकर के जहां तक बात की जाए, गोल्डन पीरियड इस वक्त मेरे मित्रों कहा जा सकता है। प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या आप भी फिलहाल
घर में हो रही कलह से परेशान हैं? क्या दाम्पत्य जीवन में बार बार सलवटें आ रही हैं? क्या दाम्पत्य जीवन में अब वो खुशी, वो रंग आपके नहीं रह गई? क्या पति पत्नी के बीच का आकर्षण खत्म सा हो गया है मेरे मित्रों? कमेंट्स कीजिए। क्या वाणी आपकी अब इतनी प्रभावशाली नहीं रही कि आपके जो रिश्ते हैं उनमें मधुरता बनी रह सके? आप या तो गुपचुप से रहते हैं या फिर जब बोलते हैं तो इतना बोल जाते हैं कि आपको भी पता नहीं चलता कि आप कितना बोल रहे हैं। क्या ऐसा कुछ दिनों से मेरे मित्रों आपके साथ हो रहा है? क्योंकि लगभग 18 साल का वनवास कन्या राशि काट चुकी है और अभी भी संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। क्या मेरे मित्रों ये प्रश्न आपके जीवन में चल रहे थे? यदि चल रहे हैं तो कमेंट्स कीजिए। अगली वीडियो इसी सब्जेक्ट्स पर आपको मिलेगी मेरे मित्रों। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के धन की, बिजनेस की। तो मेरे मित्रों, धन लाभ के नए नए अवसर, नए नए मार्ग शुक्र देव की कृपा से आपके बन रहे हैं। आपकी वाणी में इस वक्त आकर्षण मेरे मित्रों रहेगा। उस आकर्षण के कारण जहां आप अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, अब रिश्ते भाई बहन के हों, पति पत्नी के हों, कुटुंबी जन के हों, माता पिता के हों, या फिर मोहल्ला पड़ोस, या फिर अपने करियर से जुड़े अपने ऑफिस के सहयोगियों के साथ, हर तरीके से वाणी की मधुरता से आप अपने व्यक्तित्व को इस गोचर काल के दौरान निखार रहे हैं। देखिए, शनिदेव की तीसरी दृष्टि शुक्र देव पर होगी, और यदि बात करें मैत्री की तो शनि और शुक्र कहीं ना कहीं मित्र, और यहाँ पर तात्कालिक मैत्री में भी शनि और शुक्र मित्र बनने वाले हैं। और पंचधा मैत्री की बात करें तो यहाँ भी शुक्र देव की मित्रता शनिदेव के साथ दिखाई दे रही है। हाँ, कार्य सारे बनेंगे, लेकिन इतना हो सकता है कि सुबह के बजाय शाम हो जाए। क्यों? क्योंकि शनिदेव शनै शनै चलते हैं और उनकी तीसरी दृष्टि विरक्त करती है। तो आपको शनिदेव ने विरक्त किससे किया हुआ है? भाग्य से। भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा। कितनी ही मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन आशा के अनुरूप आपको परिणाम नहीं मिल पा रहे, जो अब शुक्र देव की कृपा से मिलेंगे। अब तीसरी दृष्टि तो अब भी है। आप सब लोग ज्योतिष भी जानते हैं, बहुत सारे मेरे मित्र ज्योतिष को जानते हैं। तो अब आप लोग कहेंगे कि क्या शुक्र ही ऐसा कैसे कर देगा? तो मेरे मित्रों, जवाब हम देते हैं। शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि मित्र पर डालेगा, और मित्र को कोई भी मित्र खराब नहीं करता मेरे मित्रों। हाँ, विरक्त करेगा। इसलिए कह रहा हूं कि यदि काम सुबह का होना है तो इतना हो सकता है कि शाम के टाइम हो या फिर अगले दिन सुबह हो, लेकिन होने की संभावनाएं लगातार और पहले की अपेक्षा तीव्रता से इस गोचर काल के दौरान हो रही है। कमीशन, आर्ट, मीडिया, काउंसलिंग, इन क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हैं मेरे मित्रों, तो समझ लीजिए शुक्र देव की विशेष कृपा आप पर हो रही है। इन क्षेत्रों में जहां विशेष रूप से धन प्राप्ति के संकेत आपको मिल रहे हैं, वहीं वाणी के कारण आपका सोशल स्टेटस लगातार बढ़ेगा। सोशल स्टेटस इन द सेंस ऑफ आपकी जान पहचान बहुत लोगों से होगी। इसमें सरकारी अधिकारी भी होंगे, हो सकता है मिनिस्टर तक आपका बात हो जाए, है ना। मतलब संबंध आपके, आपकी वाणी के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा बहुत बनेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, मंगल और शनि का षडाष्टक योग, राहु और मंगल का अंगारक दोष, इनके कारण आपको अपने जीवन में धैर्य को बनाए रखना है। क्योंकि मंगल और राहु और शनि के जो ये अंगारक दोष और षडाष्टक दोष बने हुए हैं, ये धैर्य की कमी कहीं ना कहीं आपके अंदर लाएंगे, और वाणी पे थोड़ा सा क्रोध आपके झलक सकता है। हालांकि शुक्रदेव बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन भैया मंगल सेनापति है। पॉइंट टू बी नोटेड मेरे दोस्तों, बहुत ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य जीवन और प्रेम की बात करें तो शुक्र के कारण आपके बीच में अब धीरे धीरे आकर्षण बढ़े। मेरे मित्रों, कमेंट्स करके बताइए, क्या आपका लगातार पति पत्नी का या प्रेमी प्रेमिका का आकर्षण घटता जा रहा है? प्रेम तो है, लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे। प्रेम तो है, लेकिन बैठ करके दो मीठी बातें नहीं कर पा रहे। यदि ऐसा है मेरे मित्रों, तो कमेंट्स कीजिए और शुक्र देव के गोचर के इंतजार कीजिए, क्योंकि शुक्र का यह गोचर आपके बीच के जो संबंध हैं, इसमें मधुरता, रोमांस, यात्रा, अपनापन,
और आकर्षण को उत्पन्न करने वाला है। शुक्रदेव की खासियत यही है कि शुक्रदेव जोड़ते हैं। और भैया पत्नी जो होती है ना, वो सीधी सीधी शुक्र की कारक होती है। तो कन्या राशि के मेरे सभी पुरुष मित्रों, इस गोचर काल के दौरान अपनी पत्नी को जितना प्रसन्न रखोगे, जितना उनको खुश रखोगे और जितना उनको शॉपिंग कराओगे, हो गए ना शौक भैया, जितना शॉपिंग कराओगे अपने बजट के अनुसार, उतना ही महालक्ष्मी माँ की कृपा आप पर होगी। शॉपिंग की बात तो हम मजाक कर रहे थे मेरे मित्रों, ये तो आपकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है कि आपका बजट कितना है, लेकिन प्रसन्न रखना, उनका सम्मान करना, उनके साथ तहजीब से बोलना, अपने व्यवहार को उनके प्रति बहुत मृदु रखना, यह आपके शुक्र को स्ट्रॉन्ग करेगा, भले ही आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित क्यों ना हो। इस राशिफल में आपको यह भी बताएंगे क्या करें क्या ना करें, उपाय भी विशेष आपको बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले एक बात जरूर बता दें, शनि और मंगल का षडाष्टक योग पति पत्नी के बीच धैर्य की कमी यदि करते हैं, वाणी में यदि क्रोध को लाते हैं, तो तनाव को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए पहले ही बता रहे हैं, क्रोध को त्याग दीजिए, संयम अपने जीवन में लाइए और शुक्र देव की कृपा अपने ऊपर खुद ही बरसा लीजिए। कैसे? प्रेम से। प्रेम करना सीख जाइए, क्रोध को तिरस्कृत कर दीजिए, अपनाइए धैर्य को, शांति को, आकर्षण को, रोमांस को। फिर देखिए शुक्र का यह गोचर आपके लिए आपकी जिंदगी में किस प्रकार से प्रसन्नता, सुख और समृद्धि के भाव का समावेश करता है मेरे मित्रों। रोग रिपु ऋण की बात करें मेरे मित्रों, तो पेट संबंधित कोई रोग, पित्त की समस्या या फिर रक्तचाप की समस्या इस गोचर काल के दौरान आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। तो अपने खाने पीने पर आपको नियंत्रण रखना, घर का शुद्ध संतुलित भोजन आपको करना है, बाहर के खाने से इस दौरान परहेज कीजिए। शत्रु जो है आपको परेशान कर सकते हैं, नई नई योजनाएं आपके खिलाफ बना सकते हैं, लेकिन आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है? आपको सावधान रहना है, आपको शत्रुओं की चाल पर नजर मेरे मित्रों रखनी है। ऋण उतारने के लिए यह बहुत बेहतर समय इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों कहा जा सकता है। तो मां लक्ष्मी की कृपा हो, ऐसा हम मन्नत मांगते हैं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं कि मां भगवती आप सब पर महालक्ष्मी की कृपा करें। तो अपना कर्ज सबसे पहले मेरे मित्रों उतारिएगा। संतान की बात करें तो संतान के व्यवहार को लेकर के यहाँ पर थोड़ी सी चिंता मेरे मित्रों दिखाई देती है मंगल और शनि के षडाष्टक योग के कारण। बच्चे थोड़े से जिद्दी हो सकते हैं, तो उनको प्यार से समझाइए, उनके मित्र बन जाइए। पेरेंट्स बनकर उनको ट्रीट करेंगे तो वो शायद ना समझ, यदि एज ए फ्रेंड उनको ट्रीट करेंगे, उनको समझाएंगे, उनके साथ संवाद करेंगे, तो वो आपकी बात मानने लगेंगे, उनका जिद्दी स्वभाव धीरे धीरे चला जाए। लेकिन उसके उलट यदि आप एज ए पेरेंट्स उनको डांटते हैं, फटकारते हैं, तो फिर हो सकता है कि बच्चे थोड़े अक्कड़ स्वभाव के बन जाएं, जिद्दी स्वभाव के बन जाएं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। देखिए मेरे मित्रों, पारिवारिक जीवन की बात करें तो माता पिता के साथ आपका संवाद हो रहा है, माता पिता से आपके विचार मिल रहे हैं, माता पिता का आपको आशीर्वाद मिल रहा है। कहीं ना कहीं भाग्य भाव में शुक्र देव के होने के कारण आपके घर में सौहार्द का वातावरण इस गोचर काल के दौरान बन रहा है। लेकिन मंगल और केतु की संयुक्त दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से घर में शांति बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा। कभी सास बहू के बीच किसी चीज को लेकर के विवाद, तो कभी ननद भाभी के बीच, कभी माँ और बच्चों के विचार न मिलने के कारण घर में कलह का माहौल। तो इस तरह की बातों को अपने घर में होने से आपको रोकना है। आपको यह संकल्प लेना है कि यार कुछ भी हो, मेरे को घर में टेंशन क्रिएट नहीं होने देनी, मेरे को घर में कलह नहीं होने देनी। और यह आपके लिए सबसे श्रेष्ठकर है मेरे मित्रों, क्योंकि यदि हमारे पास धन हो, सुख हो, समृद्धि हो और घर में शांति ना हो, घर में कलह का माहौल हो, तो हमारा मन प्रसन्न नहीं हो सकता। तो शुक्र की कृपा प्राप्त करनी है तो मंगल और केतु की दृष्टि के कारण जो घर में अशांति बन सकती है, उसको आपको दूर करना होगा मेरे मित्रों। और उसके लिए आपको खुद से प्रयास करना होगा, परिजनों को साथ बैठा करके यह बात समझानी होगी कि कुछ भी बात होती है तो हम आपस में बैठ करके संवाद के जरिए उसका समाधान निकालेंगे, न कि एक दूसरे पर टोंटबाजी करके घर में कलह को बढ़ा करके। बस इतना कीजिए, फिर देखिए शुक्रदेव की कृपा आपके घर में
कैसा आनंदमयी वातावरण क्रिएट कर सकती है मेरे मित्रों। विदेश यात्रा से जुड़े हुए काम इस गोचर काल के दौरान आपके हो सकते हैं। प्यार के लिए आपने आवेदन किया हुआ है तो यहाँ पर भी शुभ स्थिति दिखाई देती है। विदेश में जॉब चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। विदेश के बिजनेस से इनकम नहीं हो पा रही थी तो यहाँ पर संकेत ऐसे मिलते हैं कि वहां से आपको आमदनी के स्रोत शुरू हो सकते हैं इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों। लंबी दूरी की यात्राएं इस गोचर काल के दौरान संभव दिखाई देती है। इस गोचर काल के दौरान आपको क्या करना चाहिए? देखिए, कला से जुड़ जाइए, रचनात्मक कार्यों में सहभागिता निभाइए, परोपकार कीजिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए और जो स्त्री हैं सभी का सम्मान करें। स्त्रियों का सम्मान विशेष तौर से करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक स्त्री में शुक्र होता है, चंद्र होता है, तो शुक्र, चंद्र और बुध बहन में होता है। तो शुक्र, चंद्र और बुध तीनों ग्रह आपके मजबूत होंगे, इससे आपके जीवन में निखार आएगा। माँ लक्ष्मी की हर शुक्रवार को आराधना करें। श्री सूक्त का पाठ यदि कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत श्रेयस्कर होगा। निवेश इस गोचर काल के दौरान सोच समझ करके करें मेरे मित्रों, क्योंकि भैया अंगारक दोष भी है, इसी के साथ साथ षडाष्टक योग भी इस गोचर काल के दौरान बना रहने वाला है। क्या ना करें? जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना है। क्रोध को अपने से कोसों दूर रखें, संयम को अपने जीवन में अपनाएं, गुप्त दुश्मनों को नजरअंदाज मत करें, उनकी चाल पर नजर रखें और कोई भी कानूनी दस्तावेज है तो भैया उसको नजरअंदाज मत करें। कानूनी मामलों को जो भी प्रक्रिया हो सकती है बेस्ट से बेस्ट वो प्रक्रिया करें, यह आपके लिए बहुत गजब होगा। अब आपकी कुंडली में यदि शुक्रदेव नीच के हैं, शुक्रदेव की शुभता आपको नहीं मिल पा रही तो क्या उपाय करें मेरे मित्रों? कपूर का तेल अपने स्नान के जल की जो बाल्टी होती है उसमें 2 बूंद या 7 बूंद रोजाना डाल करके स्नान करना शुरू कर दें। शुक्र नीच का होगा तो भी आपके लिए कहीं ना कहीं उन्नति के मार्ग इस उपाय से खोलने के लिए सक्षम कर देगा। सबसे बड़ी बात, जिनकी कुंडली में शुक्र नीच का होगा, जिनकी कुंडली में शुक्र पीड़ित होगा, वो लोग स्त्रियों का सम्मान करें, किसी भी हालत में किसी से भी बद व्यवहार ना करें। कहते हैं ना कि यार ये आदमी तो बड़ा बद है, बड़ा इसका व्यवहार बेकार है, उस व्यवहार को सद व्यवहार में तब्दील कर दें। यदि शुक्र से कुछ लेना चाहते हैं, शुक्र से यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो शुक्रवार को ऑफ व्हाइट कलर के कपड़े आप लोग धारण कीजिए और इत्र, जो अच्छी क्वालिटी का इत्र होता है वो बिल्कुल मेरे मित्रों लगाएं। इत्र लगाने से शुक्रदेव की कृपा आपको प्राप्त होती है। और इसी के साथ साथ में जो कन्या राशि के लोग हैं उनकी कुंडली में यदि चंद्र पीड़ित है तो वो चंद्रकांत मणि भी मेरे मित्रों धारण कर सकते हैं। इससे काफी लाभ कन्या राशि वालों को इस गोचर काल के दौरान मिल सकता है। आपका दिन शुभ हो, आपके लिए है गोचर बहुत सारी शुभ सूचनाएं लेकर के आए। इसी मंगल कामना के साथ अपने अष्ट श्रावण मित्र को इजाजत दीजिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश लख निरंजन, हर हर महादेव।